हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे नए चैनल इजी टू सक्सेस में वेलकम है। और मैं आज आपके लिए लाया हूँ आईपीसी नेमिंग, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आईपीसी नेम कैसे लिखा जाता है मैं आपको बताऊँगा। ये अगर देखा जाए कि अगर किसी भी एग्ज़ाम को लेकर, चाहे हम नीट की बात करें या फिर जेईई मेंस की बात करें या बहुत सारे एग्ज़ाम, तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो आईपीसी नेम होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तरह का चैप्टर है और बहुत सारे क्वेश्चन भी एराइज होते हैं। बहुत अलग अलग क्वेश्चन होते हैं, चाहे वो ईएन से रिलेटेड हो, चाहे ज्योमेट्री से रिलेटेड हो, चाहे पीसी नेम से रिलेटेड हो, तो अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप अच्छे से इसको देखें और समझने का प्रयास करें, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ पूरे रूल्स को, जैसे आईपीसी नेम रूल्स बहुत बड़ा रूल्स है, तो मैंने उसको एक शॉर्ट में लिख के इसको मिनिमाइज़ कर दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो इसके लिए आपको पूरा का पूरा वीडियो अच्छे से देखना होगा बिना स्किप किए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए हम आपको शुरू करते हैं आईपीसी नेमिंग का, कि कैसे आईपीसी नेम लिखा जाए। तो आईपीसी नेम स्टार्ट करते हैं, हम लोग कैटायंस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ कैटायंस प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर प्लस लिगेंड्स प्लस सेंट्रल मेटल एटम ऑक्सीडेशन नंबर प्लस एनायंस। तो ये होता है नेमिंग लिखने का तरीका, जिसमें लिगेंड्स में होते हैं न्यूट्रल, कैटायंस, एनायंस। न्यूट्रल में स्पेशल नेम मान लीजिए H2O का एक्वा हो गया, और NH3 का एमाइन हो गया। कैटायंस के लास्ट में नेम के, कैटायंस का जो नेम होगा, जैसे O2 प्लस दिया हो तो उसके नेम के लास्ट में EM जोड़ते हैं, जैसे ऑक्सीजनियम हो गया। और एनायंस के जब नेम करते हैं एनायंस का, तो उसके लास्ट में हम O जोड़ते हैं, जैसे आइड का आइटो, एट का एटो, आइड का आइडो। ये फॉर्म कुछ एग्जांपल दिए हैं, जैसे सल्फाइड का सल्फाइटो, सल्फेट का सल्फेटो और सल्फाइड का सल्फाइडो। तो ये हो गया लिगेंड्स। अब सेंट्रल मेटल एटम में देखते हैं, तो सेंट्रल मेटल एटम का जो बॉक्स होता है, ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स की हम बात कर रहे हैं, क्या बात करते हैं, ये कॉम्प्लेक्स की। अगर ये न्यूट्रल हो या कैटायंस हो, तो उसके सेंट्रल मेटल एटम के नेमिंग में कोई चेंज नहीं होगा, उसके नेम में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे क्रोमियम का है तो क्रोमियम लिखेंगे, आयरन है तो आयरन लिखेंगे, तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर मान लीजिए उसमें माइनस आ गया, जैसा कि एनायन आ गया, तो उसके लास्ट में हम क्या जोड़ते हैं, एट जोड़ते हैं, जैसे क्रोमियम का क्रोमेट, फेरस का फेरेट। तो इस तरह हम एनायंस के लास्ट में एट जोड़ते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है। और उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं और लास्ट में हम एनायंस का नाम लिखते हैं। एनायंस का जो नेम होता है वो सिंपल नेम होता है, मतलब कि जैसे सल्फेट हो गया, क्लोराइड हो गया, ये हम क्या करेंगे, इसका सिंपल नेम लिखेंगे। और कैटायंस का भी हम लोग सिंपल नेम लिखेंगे, जैसे पोटेशियम, सोडियम, तो ये सिंपल नेम हम लिखेंगे। ये हो गया कॉम्प्लेक्स का आईपीसी नेम। अब मान लीजिए कोई ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स दिया है, तो उसका आईपीसी नेम कैसे लिखेंगे। तो यहाँ मैंने कुछ 3 तरह के आईपीसी नेम लिखने का तरीका बताया है। क्योंकि मैंने देखा है कि एग्ज़ाम में जो आईपीसी नेम होता है वो इस तरह के ना देखकर ऑप्शन में ये दिया रहता है, तो कहीं कहीं ये दिया रहता है। तो अगर आपको एक ही पता होगा तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आप गलत कर देंगे। तो इसीलिए आपको तीनों पता होना चाहिए आईपीसी नेम का, कि आईपीसी नेम 3 तरीके से लिखे जाते हैं ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स का। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, पहला में क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर लिखेंगे, फिर लिगेंड, फिर सेंट्रल मेटल एटम, फिर ऑक्सीडेशन नंबर प्लस म्यू ब्रिजिंग ग्रुप। इसका क्या है, ये है ब्रिजिंग ग्रुप है, ये है ब्रिजिंग ग्रुप, ये है ब्रिजिंग ग्रुप। म्यू ब्रिजिंग ग्रुप का नाम लिखेंगे, फिर वही नाम लिखेंगे जो यहाँ लिखा हुआ है, पूरा चीज़ यहाँ पे हम ऐसे उतार देंगे, जो यहाँ नाम लिखेंगे वही यहाँ पे हम उतार देंगे। और इसके बाद ये एनायंस हम लास्ट में लिख देंगे। तो ये हो गया पहला ब्रिजिंग ग्रुप का, ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स का नाम लिखने का तरीका। अब हम दूसरा बात करें तो कैसे लिखेंगे। अगर हम दूसरा देखेंगे तो म्यू ब्रिजिंग ग्रुप 20 कोऑर्डिनेशन नंबर मान लीजिए जो भी हो वो लिखेंगे, फिर लिगेंड, फिर सेंट्रल मेटल एटम का नाम, फिर ऑक्सीडेशन नंबर। अगर एनायंस है लास्ट में तो एनायंस का हम नाम लिख देंगे। फिर अगर वो तीसरा अगर देखें तरीका क्या है, तो वही देखेंगे, म्यू ब्रिजिंग ग्रुप जो पहले लिखा था, फिर नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, जैसे मान लीजिए 8 है या 6 है, तो 8 के लिए ऑक्टा और 6 के लिए हेक्सा। तो ये क्या करेंगे, हम नाम लिखेंगे।
नंबर ऑफ लिगेंड प्लस डाई सेंट्रल मेटल आइटम, जैसे दो होता है, दो जुड़ा रहता है तो डाई क्रोमियम, डाई कोबाल्ट, उसी तरह लिखेंगे। फिर ऑक्सीडेशन नंबर प्लस आयनांस। ये है आईपीसी नेम, पूरा का पूरा होल आईपीसी नेम लिखने का तरीका। आप इसको जल्दी से जल्दी कॉपी पर उतार लीजिए। अब मैं आपको एग्जांपल बताने वाला हूँ कि आप इसको किस तरह लिख सकते हैं एग्जांपल के तौर पे। तो आप नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप आईपीसी नेम को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए अब एग्जांपल देखते हैं कुछ। तो एग्जाम्पल हम दोनों देखेंगे, ब्रीजिंग कॉम्प्लेक्स का और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, दोनों का देखेंगे। मान लीजिए मैंने कोई सिंपल कॉम्प्लेक्स लिया, मान लीजिए ये है, मैंने एग्जाम्पल लिया K4FeCN6 होल। अगर ये ब्रेक होगा तो कैसे ब्रेक होगा ये देख सकते हैं आप, 4K प्लस FeCN6 माइनस चार्ज, क्योंकि ये +4 है तो उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा। अब हम आईपीसी नेम लिखेंगे कैसे, जैसा कि आपको मैंने फार्मूला बता रखा है कैटायंस का नाम। तो कैटायंस मैंने क्या बताया था, उसका सिंपल नेम होगा। जैसे पोटेशियम है तो K है तो पोटेशियम सिंपल नेम, Na है तो सोडियम सिंपल नेम लिखेंगे। तो यहाँ पोटेशियम सिंपल नेम लिखेंगे, कोई चेंज नहीं। तो यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे, ये कोई इससे कोई लेना देना नहीं है चार से, सिर्फ ये लिखेंगे पोटेशियम। तो पोटेशियम हो गया। अब क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ लिगेंड। नंबर ऑफ लिगेंड कितना है, 6 है। तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, हेक्सा। ये क्या है, साइनाइड एनायंस है, तो इसके लास्ट में O जुड़ेगा, जैसा कि मैंने बताया है, आप देखते रहिए। हेक्सासाइनो, ये क्या है, एनायंस है, इसके लास्ट में 8 जुड़ेगा, ये भी मैंने फार्मूला बताया है। तो ये क्या हो जाएगा, फेरेट हो जाएगा। फिर क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है इसका चार्ज, -6 में से +4, ये हो गया चार्ज, 2 ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। तो ये हो गया इसका आईपीसी नेम। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मान लीजिए एक से ज़्यादा लिगेंड दिए रहूँ तो क्या करेंगे, अगर एक से ज़्यादा दिए हो तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यूज़ करेंगे। जैसे मान लीजिए क्रोमियम हो, Cl2 हो, ये मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स हो, तो इसका आईपीसी नेम कैसे लिखेंगे, वैसे लिखेंगे जैसा ये लिखा है। कोऑर्डिनेशन नंबर तो यहाँ पे 2 है, अलग अलग है। ये A से स्टार्ट होता है, C से, तो A पहले आता है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, तो ये लिखेंगे। अब कुछ लोग कहेंगे यहाँ T आ गया, इस T से कोई लेना देना नहीं है। क्यों, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो इससे कुछ लेना देना नहीं है। हमको क्या लेना देना है, इसका लिगेंड का नेम से लेना देना है कि एक्वा पहले आता है कि क्लोराइड पहले आता है। तो एक्वा पहले आता है तो टेट्रा एक्वा हो गया। अब यहाँ क्या हो जाएगा, क्लोराइड है तो ये क्या हो जाएगा, क्लोरो हो जाएगा, तो डाई क्लोरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये एनायन है, तो टेट्रा एक्वा डाई क्लोरो। अब ये क्या है, क्रोमियम। ये क्या है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल में मैंने बताया कोई चेंज नहीं, तो क्या हो जाएगा, क्रोमियम। ये हो गया। अब क्या लिखेंगे, अब इस पे लिखेंगे चार्ज। इस पे जो चार्ज होता है 0, क्यों, क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड है। और इस पे -1 होता है, तो -1 हो जाएगा, तो x = 2 हो जाएगा चार्ज। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, 2 हो गया। तो ये हो गया तरीका लिखने का। अगर एक से ज़्यादा है तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, अगर सिंगल है तो हम सिंपली नेम लिखेंगे। जब आप फार्मूलों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आप पूरा का पूरा आईपीसी नेम बढ़िया से लिख लेंगे। अब चलते हैं दूसरा एग्जांपल, ब्रीजिंग कॉम्प्लेक्स की हम बात करते हैं। तो ये आप अच्छे से नोट कर लीजिए। मान लीजिए कोई ब्रीजिंग कॉम्प्लेक्स है, ब्रीजिंग कॉम्प्लेक्स का देख लीजिए आप। मान लीजिए कोई ब्रीजिंग कॉम्प्लेक्स है, ये कोई ब्रीजिंग कॉम्प्लेक्स है, OH ये जुड़ा है कोबाल्ट से, ये प्लस चार्ज है, यानी क्या है, ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है।
क्या है ये? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। अब इसका नेमिंग कैसे लिखेंगे ये भी आपको दिखा दे रहा हूँ। अब इसका नेमिंग कैसे लिखेंगे? जो उतना फार्मूला बताया, कोऑर्डिनेशन नंबर से स्टार्ट करेंगे। कितना है? 4 है। 4 के लिए टेट्रा, देखते जाइए आप, टेट्रा हो गया। ये क्या है? एक्वा है। उसके बाद क्या लिखेंगे? कोबाल्ट, सेंट्रल मेटल एटम का नाम कोई चेंज नहीं, क्यों? क्योंकि कैटायंस है, कैटायंस के नेम में कोई चेंज नहीं होता है। कोबाल्ट हो गया। अब चार्ज देखेंगे, इस पे चार्ज -1, इस पे चार्ज -1, ये चार्ज 0, तो ये 2x -2, ये +2 होगा, ये 2 हो गया, उधर जाएगा 2x = 4x = 2, तो ये हो गया 2 चार्ज हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर 2 हो गया। अब क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स का नाम, ब्रिजिंग ग्रुप का नाम। यहाँ पे म्यू डालेंगे, जैसा कि मैंने फार्मूला में बताया। 2 है, सेम है, तो डाई एनायन है, तो लास्ट में क्या जुड़ जाएगा? O जुड़ जाएगा। ये हो गया डैश। फिर क्या लिखेंगे? वही नाम लिखेंगे जो यहाँ पे सीधा का सीधा ऐसे ही आके छाप दीजिए बस। टेट्रा, एक्वा, कोबाल्ट और क्या? सेकेंड, और ये आयंस हो जाएगा क्योंकि ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। तो ये रहा पहला तरीका लिखने का नाम, किसका? ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स का। दूसरा देख लीजिए, ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स का नाम म्यू हो जाएगा, म्यू। फिर क्या लिखेंगे? सेम है, तो क्या है? डाईहाइड्रोक्सो हो जाएगा। फिर क्या लिखेंगे? बिस, यहाँ लिखेंगे टेट्रा एक्वा। 20 मतलब 2 बार आ रहा है, क्यों? 1 और 2, इसलिए हम 20 लगाए हुए हैं। टेट्रा एक्वा। यहाँ पे कोबाल्ट भी 2 जगह आ रहा है, इसलिए हम लोग 20 का यूज़ किए हैं। और ये चार्ज, ये हो गया। अब यहाँ पे हो जाएगा आयंस, क्योंकि ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। ये क्या है? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। ये पहला, दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका देख लीजिए, मान लीजिए वही तरीका है, सेम होगा, डाईहाइड्रोक्सो। अब क्या हो गया? अब देखेंगे नंबर कितने? 4 4 8, सब मिलाकर कितने हुए? 4 ये 8 हो गया, यानी कि ऑक्टा एक्वा हो गया। ऑक्टा एक्वा। कितने सेंट्रल मेटल आइटम है? 2 है, जैसा कि मैंने बताया 2 ही आते ही है, क्योंकि 2 ही जुड़ा रहता है, तो हो जाएगा डाई। क्या हो जाएगा? डाई, कोबाल्ट सेकेंड, और ये आयंस। ये हो गया तरीका लिखने का। 3 तरीका हो गया कॉम्प्लेक्स का, कॉम्प्लेक्स, ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स का 3 तरीके का नाम। आप तीनों अच्छे से देख लीजिए। अगर आपको अच्छे से तीनों आ गया तो आप एग्ज़ाम में ऑप्शन अगर कोई सा भी आएगा तो आप क्या करेंगे? लगा सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रहा ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स का आईपीसी नेमिंग, ये रहा। तो आप देख लीजिए क्वेश्चन को। चलिए मैं एक और आपको एग्जांपल बता दे रहा हूँ, वो भी आप अपने मन से करके मुझे बताइए। ये रहा, नोट कर लीजिए आप लोग, वीडियो को पॉज करके। अब ये इसका हम क्या करेंगे? इस ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स का हम आईपीसी नेम लिखेंगे।
ये देख लीजिए, ये मान लीजिए कोई ब्रीजिंग कॉम्प्लेक्स दिया गया, अब इसका आईपीसी नेम लिखेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया उसी फार्मूले के हिसाब से आप क्या करेंगे, आईपीसी नेम लिखेंगे। तो यहाँ क्या दिया है, पहला क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो टेट्रा, ये क्या है, CO कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल 4 है। अब इसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे, आयरन, टेट्रा कार्बोनिल आयरन, चार्ज कितना है, इस पे भी 0, इस पे भी 0, कार्बन मोनोऑक्साइड इस पे भी 0, तो होल कितना होगा, चार्ज 0, म्यू, ये क्या हो गया, 1 2 3 ट्राई, ये क्या है, कार्बोनिल, तो फिर यहाँ भी क्या लिखेंगे, ट्राई कार्बोनिल। ये क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है, कार्बोनिल एक न्यूट्रल लिगेंड है जिस पे चार्ज क्या है, 0 है। फिर वही चीज़ हम लिखेंगे, क्या, टेट्रा कार्बोनिल, और ये आयरन, और इसके बाद क्या, चार्ज 0, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है। टेट्रा कार्बोनिल आयरन 0 चार्ज, क्योंकि कार्बोनिल क्या होता है, चार्ज 0 होता है, न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो चार्ज ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा। म्यू 1 2 3 ट्राई कार्बोनिल, फिर टेट्रा कार्बोनिल, ये आयरन, ऑक्सीडेशन नंबर 0। अब इसका दूसरा भी देखते हैं लिखने का तरीका, पहला हो गया, दूसरा क्या होगा, ये देख लीजिए, वही जैसा मैंने बताया, म्यू ट्राई कार्बोनिल, ये डैश, फिर 20 टेट्रा कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल, ये क्या है, आयरन 0, ये क्या हो गया, इसका दूसरा तरीका लिखने का, आयरन 0, ऑक्सीडेशन नंबर तो पता चल गया क्योंकि चार्ज से पूरा 0 है और ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। तीसरा देख लीजिए, म्यू ट्राई कार्बोनिल, 1 2 3, 1 2 3, इसलिए मैंने क्या लिखा है, ट्राई कार्बोनिल। अब कितने हैं, 4 4 8 है, तो ऑक्टा हो जाएगा, ऑक्टा कार्बोनिल, ऑक्टा कार्बोनिल कितने हैं, सेंट्रल मेटल एटम 2 हैं, तो डाई आयरन, डाई आयरन 4 0। तो ये तरीका हो गया, 3 तरीका हो गया ब्रीजिंग कॉम्प्लेक्स लिखने का तरीका, 3 तरीका है। तो आप अच्छे से इसे देख लीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें बताइए कि आपको कितना समझ में आया मेरा आईपीसी नेमिंग, कमेंट करके बताइए। और भी कोई क्वेश्चन हो तो उस कमेंट में लिख के बताइए कि आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा। अच्छे से आप देखिए इसको, जितना भी मैंने बताया ट्रिक्स आपको कॉपी में लिखिए। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और भी सारे वीडियो लाता रहूं, और भी सारे चैप्टर्स के वीडियो आपके लिए लाता रहूं। अब ये आपने देख ही लिया तो इसको समझिए और अपनी तैयारी कीजिए, पढ़ाई कीजिए और अच्छे से पढ़िए। बेस्ट ऑफ लक।